हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। कल हम लोग एक अच्छा सा भजन गा रहे थे, थोड़ा बीच में इंटरप्शन आया। मैं कल से फिर से एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तो कोशिश करेंगे वही भजन को हम लोग फिर से, मैं कोशिश करूंगा। तो आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में, आज का कक्षा में। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। धीरे धीरे से सब लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे अभी, और हमारे पास में 3 मिनट बाकी है, सब लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। हरे कृष्णा। वृन्दावन रम्यस्थान दिव्या चिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहरा। प्रातःकालिन्दिनीरे राजा हंसा केली करे, ताहे शोभे कनक कमाला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। तारा मध्ये हेमापीता हस्तदले बेस्थिता, हस्तदले प्रधाना नायिका। तारा मध्ये रत्नासने बेशी अच्छे दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। कुरुपाला बन्यारासी अमिया परिचे काशी, हास्या परिहास संभाषणे। नरोत्तमा दासा कोय नित्य लीला सुख मोये, सदाई सुरुक मोरा माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी, सब लोग आज थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, जब तक सब लोग भी जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे हरे राम, कृष्णा राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे कृष्णा राम, कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे। राम राम नाम हरे कृष्ण। संकीर्तन की जय जय, श्री प्रभुपाद की की जय। हरी हरी। सब लोग जुड़ गए हैं टाइम पे। चलो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ जो चल रहा है। जैसे कि हम लोग कल कितना अच्छा टॉपिक देख रहे थे, भगवान को शुद्ध भक्ति के बारे में आज बताएंगे। और जो योगी जन तपस्या करके वो अपने प्राण को कैसा त्यागते हैं, और कैसा भगवत धाम जाने की वो जो प्रयत्न करते हैं, वो भी जानेंगे। 10वें से लेके 13वें श्लोका में बताया गया। और जैसे कि कल हम लोग ये देखे, क्या देखे, अंत काल जब आ गया, हमारी इच्छा
हमारी इच्छा कैसा हम लोग करते, वही हम बचपन में एक इच्छा करते। नहीं, मैं बचपन से एक इच्छा कर लिया, डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। तो बचपन से हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते। अच्छा, 10th के बाद में क्या करना है? अच्छा, बाईपीसी लेना है। बाद में मेरे को क्या करना है? अच्छा, एमबीबीएस में जाना है। तो वैसा हम लोग इच्छा कर रहे हैं, हमको कुछ चीज प्राप्त करने के लिए। वैसे ही गोलोक जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए हमको क्या करना था? इच्छा करना है। बस खाली मात्र हमको क्या करना है? भगवान, बस मैं तुम्हारे धाम को आना चाह रहा हूं। ये इच्छा जिस दिन जाग गई, ऑटोमेटिक 4:30 बजे नींद होशियार हो जाएगी। ऑटोमेटिक माला में रुचि आ जाएगी। ऑटोमेटिक कक्षा में आ जाएंगे अपन। जिस दिन कक्षा नहीं अटेंड करे, उस दिन ऐसा लगने लगेगा, अरे आज तो मैं कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में। दिस इज व्हाट वो, क्योंकि इच्छा नहीं है ना हमारे पास में। जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग निकाल लीजिए। मैं भी निकाल रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट इमीडिएटली श्लोका, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये श्लोका था। उसके बाद में भगवान बोले, तू मेरी इच्छा करेगा, मेरे धाम में आएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा स्मरण नहीं करके, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कल के 2 श्लोक मैं आपको ग्रुप में भेजा। चलो, कपिल ग्रोवर प्रभु कहाँ है हमारे? वो श्लोक पढ़ो। आप बोल रहे थे ना प्रभु श्लोक पढ़ना चाह रहे, आप बोलो। कल जो प्रैक्टिस कौन कौन लोग करे, इतना बोलो मेरे को। 2 ही श्लोक तो भेजा मैं, कितने दिनों के बाद में 2 श्लोक भेजा। इतने लोग हैं ग्रुप में, कोई तो प्रैक्टिस करे होंगे ना। 2 श्लोक कौन करे? जो ये बैच के है। मन प्रभु मैं शांति। हरी अभी दो हरी। मिनट में पढ़ता हूँ प्रभु। पढ़े अभी प्रैक्टिस अभी करे पढ़ता प्रभु। हूँ प्रभु। हाँ पढ़ते। प्रैक्टिस थोड़े बहुत हाँ, पढ़े। 2 श्लोक पढ़ो। मैं अभी बाद में अभी श्वेता पढ़ता हूँ माता जी प्रभु। भी पढ़े कहते देखेंगे। हाँ। अभी पढ़ता हूँ प्रभु, 2 मिनट में पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हरी 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 हरी। मैं भी जब तक भगवत गीता निकाल रहा हूँ, और श्वेता माता जी भी इस लिंक वो ये एक चैप्टर के लिए वो शेयर करेंगे, बाद में नहीं शेयर करेंगे। जब तक मेरे पास में, मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, भगवत गीता ला लो ला लो ला लो। प्रभु जी मैं पढ़ लूं? प्रभु जी नहीं, प्रभु जी, बड़े बड़े लोग, हम लोगों को जरा बच्चों को चांस दीजिए प्रभु। अरे हम्म। प्रभु जी हम्म। आप तो डेफिनेटली गोलोक जाएंगे, जरा हमको भी साथ लेके जाओ, अरे बच्चों को प्रभु भी। जी प्रभु जी हरी हरी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे नहीं प्रभु। यही तो है बड़े लोगों का। हाँ, वो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं बोलते हैं, अपने आप को यही बोलते हैं, नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ। नहीं बोलिए तो मेरे प्रभु, पास में कपिल ग्रोवर प्रभु। सीखिए प्रैक्टिस। 2 श्लोका में ऐसे ही नहीं भिजाया, टाइम पास, टाइम मेरे पास में बहुत समय है। चलो अच्छा, श्वेता माता जी बोलिए, कल के 2 श्लोका जल्दी पढ़ के बोलिए। आप भी हैंड रेस करें ना, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सबको कृष्णा मैया, नमस्कार। बोलिए। हाँ। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्य अत्र संशयः। वेरी एक्सलेंट माता जी। और एक दूसरा श्लोका बोलिए। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्ये अन्ते कलेवरं, तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरी हरे एक्सलेंट कपिल। कृष्ण। यस, हरी बोल हरी बोल। कपिल ग्रोवर प्रभु, आप भी बोले ना, प्रैक्टिस करें। बोलो हाँ प्रभु प्रभु जी चलो। मैं बोलते, थोड़ा पीछे हाँ, शोर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा माफी नहीं चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो प्रभु। प्रभु जी, हम्म। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्त्वा कलेवरं, यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रे संशयम्। हरी बोल। हम्म। यम यम वापि स्मरन् भाव त्वजन्यन्ते कलेवरम। प्रभु जी मैं थोड़ा सा हाँ, हिचकिचाता कोई जरूर हूँ। बात नहीं, अरे नहीं। तमेवति कौन्तेय सदा तद भावा तद्भावति भावितः। भावहिता। वेरी एक्सलेंट प्रभु। कपिल ग्रोवर प्रभु जी के लिए सब लोग क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, हेजिटेशन आ रहा है, फिर भी पढ़े हैं। सब लोग हरी हरि बोल। बोल, हरि हरी बोल, बोल हरि हरी बोल हरि बोल हरी बोल बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल देखो, प्रभु जी। ऐसा अगर हम लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? भक्ति में हम टिक पाएंगे। नहीं तो मेरे को आ गया श्लोका पढ़ना, मैं ही जाऊंगा, हाँ तुम लोग नको जाओ, हाँ तुम लोग मत जाओ, मैं तो जाऊंगा गारंटी। वैसा नहीं है, हम लोग सबको लेके जाएंगे। चलो, अब हम लोग कौन से श्लोका पे आए थे, कहाँ तक करे थे माता जी हम लोग? यही ना, लास्ट 6वां ना? हाँ जी, पूनम 7वां मैया, पढ़ना प्रभु, 7वां। 7वां पढ़। हाँ जी। चलो, 1 मिनट। मैं मेरा पीपीटी में थोड़ा सा, मैं आपको एक, मैं भी मेरा पीपीटी एक बार निकाल लेता हूँ। मेरे को इंग्लिश से पढ़ना आदत हो गया है। नहीं, हिंदी से पढ़ने कभी कभी कहाँ रुकना मेरे को समझ में नहीं आता है। चलो,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बेटा अगर मेरे धाम में आना है तो रास्ता बहुत आसान है। क्या है वो रास्ता? हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। हाँ, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से, डेफिनेटली 100% गारंटी दे रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान भगवत गीता में फिर उनके धाम में आने का फिर से क्या कर दिए? रास्ता, चाबी दे दिए हमको। चलो तात्पर्य पढ़िए, छोटा ही है। प्रभु जी हैंड रेज हाँ, अरे जरा माता जी, प्रभु जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। सुशील जी ने सबने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, करे नहीं, जो सब लोग करो, थोड़ा सा। जो लोग अभी तक भी मैं अगर बात करूंगा मोती वो बोलते ना, मुंह में से मोती गिरेंगे, हीरे मोती गिरेंगे, ऐसा जो समझ रहे हैं, थोड़ा सा देख, कृष्ण भगवान की सेवा है। कल मैं कृष्णा बुक में भी यही चल रहा था, सडनली प्रभु जी हमको एक सेवा दिए थे, उतना प्लान नहीं था, तो पढ़ने के लिए मेरे को ये समझ में नहीं आना, तत्पर रहना, रेडी रहना, बोलो प्रभु आप सेवा, कन्हैया की सेवा के लिए। अरे क्या हम लोग आपसे क्या वट प्रॉपर्टी मांग रहे, पैसा मांग रहे? नहीं, बैठे बैठे तो पढ़ना है ना, तो पढ़ लो ना, प्लीज प्लीज। हमेशा वही लोग, रेगुलर लोग पढ़ रहे हैं। क्या वो लोग ही जाएंगे गोलोक? नहीं, हम सब भी जाएंगे ना। तो प्लीज पढ़िए, कौन दूसरे, किसको भी चांस मिल रहा है, जल्दी पढ़िए। क्षमा करें कि हम जो है अभी ऑल डिवोटीज के नाम बाद में लेंगे, अभी हम जो न्यू डिवोटीज हैं उनके नाम लेंगे। अरे अरे, पूजा ठाकुर माता जी, पढ़िए। तात्पर्य पढ़िए। पूजा ठाकुर माता जी। हरे राम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद कृष्ण जी माता के जी। द्वारा। हाँ जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करते कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु माता जी। कि कितना अच्छा श्लोका है माता जी। अगर अगर हम लोग ये श्लोका को जीवन में उतार लिए ना, बस है भगवत धाम जाने के लिए। कोई लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले तो अब हम लोग व्हाट बिजनेस कर लेंगे, पहले तो हम लोग अब जॉब कर लेंगे, बाद में देखेंगे। पहले काम कर लेंगे, कर्म पहले कर लेंगे। वर्क इज वर्शिप। कर्म कर लेंगे, बाद में देखेंगे भगवान के बारे में। भगवान वो नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे? कृष्ण भगवान बता रहे, कर्तव्य को कभी भी त्यागो मत। और उनके साथ साथ क्या बोल रहे हैं? भगवान का मंत्र भी, भगवान का स्मरण भी रखो, डेफिनेटली तुम गोलोक को आओगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, जो लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते। हर समय भगवान का नाम लो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रास्ता बता रहे हैं। बेटा मेरे धाम में आने के लिए क्या बोले? माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा नाम लेते लेते तेरे युद्ध कर। तो हम भी हमारे लाइफ में क्या कर रहे हैं? जॉब में कभी हम लोगों को भी क्या होता है, आसपास एम्प्लॉइयों के साथ एक तरह का युद्ध ही है ना। डेली ट्रैफिक में जा रहे हैं, वो भी युद्ध है। हर चीज जो कर रहे हैं, बिजनेस भी एक युद्ध है। हम दुकान लगाए हैं, बाजू वाला दुकान, कंपटीशन हर जगह पे है। तो जीवन में यहाँ पे भी युद्ध है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा अनुस्मरण कर। ये नहीं बोले युद्ध पहले कर ले, बाद में मेरा नाम ले, युद्ध चा मां मनुस्मर चा, नहीं बोले। ये श्लोका इतना ब्यूटीफुल है जो प्रैक्टिकली अप्लाई करने। और ये नहीं बोले बेटा तू पहले एग्जाम के लिए अच्छा सा पढ़ ले, बाद में जो है सो वट एक IAS IPS नहीं तो IIT बहुत सारा जो भी अच्छा सा बन जा, बने बाद में बहुत सारा पैसा कमा ले। कहाँ पे भी नहीं बोले। तू जो परिस्थिति में है ना बेटा, मेरा नाम ले। हम ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। इसलिए इसलिए क्या हो रहा है? हम लोग धीरे धीरे से तकलीफ में आए हैं। हम लोग ये सब स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं क्या करना। पहले स्मरण करना एज वेल एज कर्म करना। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करें। हरी बोल, सॉरी एक्सट्रीमली।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग कभी भी हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से हम लोगों को एक आदत है, प्रेयर्स पढ़ते हैं। हाँ हाँ, प्रेयर्स पहले करते थे स्कूल में। कक्षा भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गुरु को प्रे करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं। ये यही बोल रहे हैं ना। तो इसलिए ही एक अच्छे से डिसाइपल थे। कौन थे वो डिसाइपल? जो श्रील प्रभुपाद के बहुत अच्छे से डिसाइपल थे। वो डिसाइपल का नाम क्या था? वो माताजी का नाम है यमुना माताजी। फॉरेनर थे, जो हर टेम्पल में उनका गाना बजता है। क्या बजता है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामिना। वो अच्छा सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा अलग टोन से वो गाती है। तो श्रील प्रभुपाद को वो इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, वो बोल दिए देखो, आपका हर एक मेरी जितने भी इस्कॉन के टेम्पल रहेंगे, सुबह सुबह ये जो टोन है ये मैं हर जगह पे सुनना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हर टेम्पल में यमुना माता जी का, तो यमुना माता जी को एक दो इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद क्लियरली दिए। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? क्या बोले मालूम? दो इंस्ट्रक्शंस, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना ज शलाकया, ये मंत्र पहले पढ़ो। फिर और क्या करो? रूप गोस्वामी का मंत्र जो है चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिनम, वो जो मंत्र है, ये दो मंत्र आप क्या करो? पढ़ो। पढ़ के आप क्या करो? आप जो भी आप भजन कर रहे हैं, आप जो भी कीर्तन कर रहे हैं, आप जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पहले क्या करें वो करो। तो इसलिए हम लोगों को प्रे करना हर जगह पे, हर जगह पे। आजकल की लाइफ कैसी हो गई माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे से, व्हाट प्रैक्टिकली, प्रभु जी ये नहीं होता। प्रभु जी प्रैक्टिकली ये कैसा होता? हम लोग भगवान को हमेशा याद नहीं रख सकते, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली हमारे दो लाइफ नहीं है। दो लाइफ नहीं है। हम लोगों को क्या करना है? वो लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, गोपी ड्रेस, एक अच्छा सा गोपी ड्रेस मिलता है 500 या 800 में, ले लेते हैं। गोपी भाव आ गया है अब मेरे में। प्रभु जी यहाँ क्या करते हैं, 300 की एक धोती खरीद लेते हैं, कुर्ता खरीद लेते हैं 350 का, चलो अब मैं अच्छा सा वैष्णव बन गया हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली इंटरनली जस्ट तिलक लगा रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे, उसका क्या फायदा? हाँ, नया ड्रेस पहन लिए, भगवान का नाम नहीं ले रहे, बस सबको ये बता रहे, सेल्फी लेके ये बता रहे देखो मैं अब गोपी बन गई हूँ। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को क्या करना है, जितना हाँ हो सके, ये जो हम लोग शुरू शुरू में हम लोग को क्या लगता है, जो जब अच्छा लगता है मंदिर में जाना ना, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, वो मंदिर का प्रसाद अच्छा लगता है, लेकिन वो उत्साह कम हो जाता। क्यों? मां मनुस्मरा नहीं चल रहा। रेगुलर रेगुलर जैसा युद्ध नहीं। युद्ध पहले के योद्धा क्या करते थे, युद्ध पे अगर नहीं भी गए, तलवार को क्या करते थे, तेज करते थे। अरे युद्ध नहीं है, क्यों तेज कर रहे? नहीं, तेज करते थे। वही हमको भी तेज करना है, वही हमको भी क्या करना है। यस, हमारी तलवार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। जितना हो सका उतना, जितना हो सका उतना नाम लेते जाना। ट्रैफिक में रहो, नाम लो। ऑफिस में बैठे समय मिल गया है, क्यों लोगों के स्टेटस देखना, क्यों लोगों का फेसबुक देखना, लोगों में ज्यादा जिज्ञासा क्यों? वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनमें जिज्ञासा, एसी चल रहा है, फिर भी हम लोग टेंशन में हैं। वट अंदर से वट जलन है, क्योंकि हम लोग सबसे ईर्ष्या क्यों? ये सब भावना के, इससे तो अच्छा भगवान से जुड़ जाओ। हर समय भगवान पे लगा दिए, ये एक श्लोका हमको भगवत धाम लेके जाएगा। कोई और श्लोका ही ना हमको जीवन में नहीं चाहिए। सिर्फ हमको क्या चाहिए? ये एक श्लोका चाहिए। क्या बोल रहे भगवान? फिर से देखो क्या बोल रहे हैं, माम अनुस्मर युद्धचा। ये एक लाइन याद रख लो। कोई किसी को बोलो, अरे क्या भाई तुम आजकल हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्यों बोल रहे? अरे भैया, भगवान बोले गीता के ये जो श्लोका है, 7वां श्लोका, क्या बोले कि मां मनुस्मरा, मैं मेरा काम भी कर रहा ना, आपका काम मैं रोक रहा क्या? आपका काम भी कर रहा हूँ, मेरा नाम भी ले रहा हूँ। जब मैं अब बिजनेस में एक ओनर हूँ, गिराक तो हमेशा नहीं आता, एक डॉक्टर है, पेशेंट तो हमेशा नहीं आता। जब भी टाइम मिला,
चलते जाना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये श्लोका को जीवन में पी लो, ठीक है। चलो अब हम लोग हरे क्या करेंगे, कृष्णा प्रभु 8वां जी, श्लोका पे आएंगे। हाँ मैया। सुभाष प्रभु जी पढ़ेंगे संस्कृत का श्लोक। हरि बोल, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण अभ्या प्रभु जी, माता जी। हम्म। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे यस। पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे यस, तात्पर्य भी पढ़ लो प्रभु जी, कोई नहीं, जल्दी से। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपनी विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध होता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम हो जाता है, जो अंतः कारण के परमात्मा का ध्यान है। इसी कारण हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रातः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त करेंगे। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरी हरे बोल। कृष्ण देखो माता जी। माता प्रभु जी, माता जी, ये जो अध्याय है, ये अध्याय के ये जो तात्पर्य आते जा रहे हैं, ये तात्पर्यों में कितना बल दे रहे हैं आचार्य हमको। हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कितना वो बल दे रहे हैं। बल दे के बार बार ये बोल रहे हैं, तुम्हारा मन है ना, मन इधर उधर भटकता। हाँ, मन की सुनेंगे तो मैं लेवल में क्या बोलता हूँ, मन की सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे। तो इसलिए हमको मन चंचल है, यस, तो हमको क्या करना है, बलपूर्वक, आचार्य बता रहे हैं क्या करना है, बलपूर्वक लेके आओ। बलपूर्वक उसको पढ़ना नहीं बोलता, दिल नहीं बोलता। देखो जब उत्साह, पहले आप किस में ज्वाइन हुए थे, हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग गीता में ज्वाइन हुए। हाँ, उत्साह कितना था, चाहे समय से पहले कई मैं देखता हूँ, मैं हम लोग भी देखते हैं ना, धीरे धीरे से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उत्साह ज्यादा था। अब लेवल 2, सेम ही है, क्या है, ठीक है, 6 बजे क्या आ जाएंगे, 6:30 पे ज्वाइन हुए तो भी क्या होगा, अच्छा आज नहीं ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, यूट्यूब पे है, ठीक है, अगर ये लेक्चर मिस हो गया तो प्रभु जी फिर से रिवाइज कर देंगे। ये तो ये उत्साह क्यों हो रहा, धीरे धीरे से कम क्यों हो रहा, ये रेगुलरली जो है सो नाम नहीं चल, रेगुलर कनेक्शन टूट रहा है, तो इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा। मन को क्या बोल रहे हैं आचार्य, बलपूर्वक लगाओ। तितली, तितली का लाइफ स्टाइल एक्चुअली देखा गया तो एक यूट्यूब का वीडियो है, मैं बाद में शेयर करूंगा क्लास का, अगर जल्दी अगर हम लोग आज कंप्लीट कर पाए हैं तो मैं बाद में शेयर करके आपको बताऊंगा। तितली पहले एक छोटा सा कीड़ा रहता है वो एक्चुअली क्या करता है, पूरे पत्तों को खाते रहती, देन फाइनली वो क्या होती है, अपने आप को एक छोटा सा वो एक घर के वैसा बना लेके उसमें ही रह जाती है, एक कंप्लीट 1 महीने तक उसमें ही रह जाती है। देन फाइनली वो जब तितली के रूप में निकलती है, देन निकल के क्या करती है, फूलों को अच्छा सा जो जो भी है उसका लाइफस्टाइल वैसा जीती है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, तो वो जब तितली बनना चाह रही है, इतनी स्ट्रांगली डिसाइड कर ली कि बनना है, तो वैसे ही हमको भी भगवान से मिलना है। भगवान को ये पूछना, भगवान मेरे को तुम ही चाहिए, तुम्हारी ये माया नहीं चाहिए। तुम्हारा ये माया क्या है, ये सोना चांदी हीरे मोती, ये माया है। स्त्री भी क्या है, माया है। जब स्त्री इतनी सुंदर है, ठाकुर तुम कितने सुंदर है, तो ये हमको सोचना चाहिए। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से ये श्लोका पे आएंगे माता जी प्रभु जी, जो ब्यूटीफुल चरण सिंह श्लोका प्रभु है। जी कह रहे हैं प्रभु जी। 1 मिनट मैं बोलूंगा, जल्दी जल्दी जाना है अपने को, मैं जिसको भी मैं श्लोका है ना, मैं स्वयं बोल दूंगा। हाँ पढ़िए प्रभु जल्दी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोऽणियांसम् अनुस्मृत्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण। तो अब मनुष्य को कैसा भगवान पे, भगवान की ये बहुत अच्छा श्लोका है। थोड़ा इस श्लोका पे जाने से पहले एक पीपीटी मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। ये पीपीटी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, क्योंकि चंद लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, उन लोगों को भी रिकॉर्ड रखते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये। तो एक्चुअली 5वें श्लोका में क्या बताया गया, मृत्यु के समय कृष्ण भगवान का स्मरण कैसा। बाद में 6वें श्लोका में क्या बताया गया, जिसका भी स्मरण होगा वैसा स्वभाव मिलेगा। बाद में 7वें अध्याय में क्या, 7वें श्लोका में क्या बताया गया, सदैव हमेशा मामनुस्मर युद्ध चा, सदैव कृष्ण का स्मरण करो और साथ ही साथ अपना जाप भी करो। और कृष्ण को का प्राप्त कैसा करोगे, 8वें श्लोक में उसकी विधि बताई गई। अब ये 8वां श्लोक कैसा होगा, इसको 2 अलग अलग मार्ग से भगवान बताएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए योग मिश्र भक्ति कहाँ पे बताया गया, 9वें श्लोका से लेके 13वें श्लोका में बताएंगे। और 14 से लेके 16वां श्लोका में भगवान क्या करेंगे, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति। भक्ति बहुत आसान है, कैसा करना है वो भगवान बताएंगे। तो ये जो श्लोका था, ब्यूटीफुल श्लोका, जो आप प्रभु जी पढ़े, इसका तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए जल्दी से। मैं ही पढ़ लूं प्रभु जी? सबको भी चांस दो ना प्रभु, अगर कोई नहीं है तो आप ही पढ़ो। मैं पढ़ता प्रभु जी। प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका चित्त नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की ठीक है शक्ति। प्रभु जी, 1 मिनट प्रभु जी, रुक जाएंगे थोड़ा सा, हम लोग तात्पर्य रोक देंगे, फिर और भी दूसरे भी है। तो हरे कृष्ण प्रभु, थैंक्स अ लॉट प्रभु। भगवान का चिंतन कैसा करना, भगवान का चिंतन कैसा करना चाहिए, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान कि हमेशा कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली यू शुड थिंक अबाउट कृष्णा। जैसे प्रहलाद महाराज को कितनी तकलीफ आई, उनके पिता स्वयं कितना प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या आपके माँ बाप ऐसा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे क्या? नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं कर रहा। अरे भैया, कितना उनको आग में जलाया गया पहाड़ पे से, सब हमको मालूम है। तो वो कॉन्स्टेंटली वॉज रिमेम्बरिंग होम, कृष्णा, भगवान को याद कर रहे थे। यस, मेरा तो ठाकुर है, यस, उसके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट वो हमारे पास में है क्या? नहीं, थोड़ा सा परिस्थिति विचलित आ गई, प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, देन भगवान बोलते हैं, हम भगवान को क्या बोलते हैं, टीवी का डायलॉग, पिक्चरों का डायलॉग, पिक्चरों में भी ऐसे ऐसे डायलॉग बताते हैं। भगवान पत्थर का है तो भगवान नहीं है, ये डायलॉग मारते हैं ना। और चंद लोग तो भगवान के फोटोआं भी घर में से निकाल देते हैं इतनी। तो ऐसे ही एक बार कोलावेच श्रीधर
भी कहानी है। और इवन सुदामा सुदामा जी की लाइफ में हम लोग ये सब कहानियों में हम लोग क्या देखे, वो अपनी परिस्थिति इतनी इतनी गरीबी परिस्थिति में भी थे, लेकिन भगवान को कभी भी भूले नहीं, कभी भी भूले नहीं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु पूछते उनको कि भैया आपको कुछ होना क्या, वो बोले नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए भगवान, तुम्हारा स्मरण चाहिए। सुदामा चले गए कन्हैया के पास में, क्या मांगे, कुछ भी नहीं मांगे, चले गए। लेकिन भगवान को मालूम है, मैं भगवत गीता में वचन दे चुका हूँ, क्या है वो वचन, योगक्षेम वहाम्यहम, मैं जो मेरा भक्त होता है उसको जो आवश्यकता होती है मैं दूंगा, जो आवश्यकता नहीं रहती है मैं नहीं दूंगा। कभी कभी हम लोग समझते हैं मेरे पास में क्यों नहीं है बड़ी कार, क्यों नहीं है, भगवान समझ गए बेटा तेरे को अगर मैं कार दूंगा तो मेरा नाम नहीं लेता, बस कार में यहाँ वहां फिरते रहता। इसलिए क्या करते हैं, नहीं भी देते और देते भी, दे के भी देखते हैं, बट तेरे को अब दे दिया, ठीक है अब तू मेरा नाम ले ले। तो हर परिस्थिति में भगवान को हम लोग क्या करना है, नाम लेना है। ये जो श्लोका में वो, और ये श्लोका में गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, आचार्य बार बार ये बात पे बहुत स्ट्रेस करते हैं, निराकार। ये जो बोलते हैं ना भगवान का कोई आकार ही नहीं है, तो बार बार बोलते हैं ये टू मच है, ये भगवान का आकार है भैया। भगवान यहाँ स्वयं बता रहे, क्या बता रहे, कविम पुराणम जो श्लोका था, कविम, भगवान उनके बारे में बता रहे, कविम और पुराणम, अनुशासितम, और क्या है, अनुर अनिश्यम, क्या बोल रहे हैं, पुराणम यानी सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। जब गीता का युद्ध हो रहा था ऐसा लगा, जब वो स्वयं बोले, क्या बोले, ये जो नॉलेज है मैं किसको दिया, सूर्य को दिया। और जब गीता का युद्ध, जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब भगवान का एज ऐसा बताया जाता है, आचार्य कई परपोट में भी बताए, क्या बताए, 125 साल के उनका लगभग एज था, लेकिन वो कैसा दिख रहे थे, सिंपल एक 20 साल के युवक, नया एकदम युवावस्था में दिख रहे थे, है कि नहीं। देन कभी भी आप कृष्ण भगवान की फोटो देखो, ऐसा नहीं दिखेंगी कि बूढ़े हो गए कृष्ण भगवान, दांत गिर गए, सफेद बाल आ गए, नहीं नहीं, ये है क्या है, भगवान सबसे प्राचीन है। प्राचीन है इसका ये मतलब नहीं है बूढ़े हो गए। फिर और एक क्या वर्ड यूज किया गया, 9 गुणों के बारे में ये श्लोकों में बताया गया। जब भी हम जप करते हैं ये गुणों को हम लोग पी लेना चाहिए। ये गुणों के माध्यम से भगवान बोल रहे मेरा चिंतन करो। पहले तो कवि, पुराणम प्राचीन, अनुशासितम, वो बोल रहे हैं सब पे अनुशासन करने वाला मैं हूं। हम आजकल क्या हो गया माता जी, प्रभु जी, हमारी बात हमारी पत्नी नहीं सुन रहे, हमारी बच्चे नहीं सुन रहे। हाँ, भगवान कैसे है, देखो भगवान को अगर समझ में आया अच्छा सा बोल रहे हैं, गीता में बोल के समझाए, अलग अलग महाजन, 12 महाजन है हमारे। भागवत क्या है, महाजन लोग बोले ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, भगवत धाम आओ, वेदों में बताए ऐसा करो, वेदों का सार क्या है, भगवत प्राप्ति, फिर भी आप लोग नहीं समझेंगे ना, फिनिश, मैं प्रलय प्रलय ला दूंगा, सब कुछ खत्म। दिस इज व्हाट अनुशासितम, तीसरा गुण है उनका। फिर और एक चौथा गुण क्या है, अनुर अनीश अनियासम, अनुर अनियासम, छोटे से छोटा, छोटे से छोटे भगवान उन्हें, भगवान को जस्ट हम लोग कभी भी देखो, भगवान कुछ भी कोई अगर कोई कभी कभी हमारे, मेरे मुस्लिम फ्रेंड था, वो बोलता है अरे नहीं भाई तुम्हारे भगवान ऐसा, ये जो तुम लोग मूर्ति की पूजा गलत है। अरे भैया भगवान को तुम मान रहे हो, भगवान है मान रहे हो, तो ये क्यों नहीं मानते कि भगवान की मर्जी, भगवान कोई भी जानवर का रूप में आ सकते, इंसान का रूप में आ सकते, कुछ भी कर सकते। देखो बलि 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 को क्या करना था, बलि अब टू मच है, यस अभी सब लोग जाके देवी देवता हैं सब रिक्वेस्ट करने लगे, अब कुछ तो करो, को वामन अवतार, छोटे से वामन अवतार में जाके वो क्या करे, सब कुछ छीन लिए, वो बोल दिए इसको, भगवान भगवान जब हम लोग ये अचिंत्य जो बोला गया है, तो देन फाइनली क्या हुआ, अनुर अनुर अनीय सम, ये जो वर्ड है जो पीपीटी में मैं आपको, मेरे को पीपीटी में दिख रहा है, पता नहीं, हाँ चलो ठीक है, छोटे से छोटा और सर्वस्य धातम, बड़ी एक्सीलेंट गुण है वो, क्या है, सबको धारण करने वाले हैं भगवान।
ठीक है ना। और अचिंत्य, कल्पना से परे, हमारी कल्पना है क्या, इसलिए बोलते हैं भैया भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोले चौथे अध्याय के 90वें श्लोका में, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामिति। सुअर्जुना बेटा, मेरे जन्म और देह कर्म के बारे में तुम लोग जान लो, बस ये एक सफिशियंट है। जब तुम अच्छा सा जान लोगे ना, तुम्हारा ये भौतिक जगत छोड़ दे के मेरे पास में आ जाओगे। मैं अचिंत्य हूँ, अचिंत्य यानी कल्पना से परे हूँ। और मेरा जो रूप है, जिनका स्वरूप जिनका आकार भी है और निराकार भी है। हाँ, जो लोग निराकार, यस, वो हम लोग आगे जाके जो नेक्स्ट अध्याय जो भगवान अपना विराट रूप बताएंगे, भागवतम के जो दूसरा स्कंद आप लोग पढ़ेंगे तो भगवान उनके बारे में जब बताएंगे, और यस, दो उनका रूप है, वो आदित्य वर्णम है। आठवां आठवां जो गुण बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, सूरज के समान प्रकाशमान हूँ, आदित्य वर्णम हूं। और क्या बोल रहे हैं, तस्मात् परस्तात, हाँ, पुरुष जो भौतिक प्रकृति से परे। ये भगवान क्या है, परमेश्वर, ये प्रकृति से अलग जगह, प्रकृति आध्यात्मिक जगत के है वो। तामस परस्ताद। तो थोड़ा ये और डिटेल में क्या बता रहे हैं भगवान को जानने के लिए प्रोसेस क्या है। भगवान तो 9 गुण बता दिए, वो प्रोसेस किसमें बताया जाएगा, ये 10वें क्रमांक के श्लोका से लेके 13वें क्रमांक के श्लोका में वो जो प्रोसेस है ना, कैसा जा सकते। कोई कोई लोग जो योगी लोग हैं, योग मिश्र भक्ति करते हैं, वो लोग कैसा जा सकते हैं। ब्यूटीफुल 10वां श्लोका है। क्या है वो श्लोका, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। भैया अब जाने का समय आ गया है। तुमको क्या करना चाहिए, योगी जनों के लिए है, हमारे लिए नहीं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भावों के, ये जो भावों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह गारंटी से भगवान को प्राप्त होता है। जल्दी से पढ़ लो ये तात्पर्य। हरे कृष्ण डॉक्टर सुशील प्रभु जी। कोई माता जी चैट में बोल रहे थे, उनको चांस देने के लिए। हरे थोड़ा कृष्ण चैट। प्रभु जी, मैं बोल हाँ रही थी। हाँ, पढ़िए मैया पढ़िए। 1 सेकंड प्रभु जी। डिस्प्ले हो रहा है चैट। जी प्रभु जी। तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि प्राणों को भोहों के बीच में आगे चक्र में ले आए। यहाँ पर पद षट चक्र योग के अभ्यास, षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। सुशील प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जिसमें 6 चक्रों पर योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव, चाहे वो खस चक्र योग हो या भक्ति योग हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता है। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, जिसे उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम।
कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद एक्चुअली। ठीक है, तो प्राणों को क्या बोल रहे हैं, भवों में जो लाता है। और यहाँ पे जो ये श्लोका में माता जी यहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हाँ क्या बोल रहे हैं वो, योग बलेन चैवा। एक पहले लाइन में क्या है, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त युक्त योग बलेना। योग के बल से, उसको अंडरलाइन कर लो आपके पास में अगर भगवत गीता है तो योग बलेना यानी योग के बल से उसको योग करने से क्या प्राप्त होता है, कुछ बल मिलता। वो बल मिलने से क्या होता है, वो कुछ कर सकता है, कुछ अपने शरीर में कुछ चक्र है, मैं अभी आपको पीपीटी भी डिस्प्ले करूंगा, वो चक्रों के नाम क्या है वो भी डिस्प्ले करूंगा। वो चक्रों को बल से क्या करेगा, वो चक्रों को जगाएगा, जगा के क्या करेगा, ये उसको जो भी वहां पे जो प्रोसीजर बताया गया, षट चक्र का जो प्रोसीजर बताया गया, वो योगी कर सकता। लेकिन हमारे लिए क्या है, बहुत कठिन है, क्योंकि मृत्यु बहुत बलवान है। मृत्यु क्या बोलती है, सर्व हरस चाहम। एक्चुअली कृष्ण भगवान एक बार श्लोका में भी बोले, जो भी है वो सब क्या है, एक दिन सबको एक दिन हम लोगों को क्या करना, सडनली छोड़ दे के जाना पड़ता। तो इसलिए ही हम लोग अशांत रहते हैं, मरने के समय पे हम लोग हमारे को शांत नहीं रहते हैं, डरते 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 जाते हैं। लेकिन ये जो योगी लोग हैं, उन लोगों को योग में स्थित होते हैं, उन लोगों को अच्छा सा वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्राणों को देखो बाणों पे लेट गए वो भीष्म पितामह। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमारे को दिखने में आ रहा है। वैसे कई योगियां हैं, तपस्वियां हैं, अपनी इच्छा के बाणों पे लेटे हुए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है बाण उनको नहीं लगे, फिर भी वो बढ़िया सा अपनी इच्छा मित्र हो, यस कभी भी मैं जा सकता है, जाएंगे। तो वैसा एक्चुअली देखा गया तो हमारे लाइफ, अब प्रैक्टिकली ये भगवत गीता को श्लोका को जीवन में उतारेंगे कैसा, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम उतना ज्यादा व्यक्ति क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्यों, उसका योग बल ठीक नहीं है, यानी उसका मन कंट्रोल नहीं है। जो योगी वो वहां में जाके क्या करता है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करना सीख रहा है। हम यहाँ नहीं सीख रहे हैं, इसलिए ही जैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है उतना हमारा क्या है, मन चंचल, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों, उसका बल, यस वो मन बलवान नहीं बना रहे हैं, मन को बलवान नहीं बना रहे हैं, सिर्फ किसको बना रहे हैं, प्रॉपर्टियों को, पैसे को, बैंक बैलेंस को। दिस इज व्हाट एक्चुअली, जितना ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, अगर एक व्यक्ति उतना कूल है लाइफ में, देन उसका मन क्या है, कंट्रोल में है। यानी कोई भी रास्ते में जाओ, आचार्य क्या बता रहे हैं, भैया तू भक्ति के मार्ग में जा या योग के मार्ग में जा, लेकिन अल्टीमेटली तेरे को आना किधर है, या ज्ञान योग में जा, कर्म योग या बुद्धि योग जा, अष्टांग योग में जा, किसमें भी जा, सिर्फ तेरा लाइफ, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ क्या है, तेरा जीवन का अंत क्या है, मृत्यु के समय पे भगवान बोले मेरा नाम याद करो। ठीक है ना, चलो अब उसका प्रोसेस क्या है, अब भगवान नेक्स्ट श्लोका में 11वां श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका है, बताएंगे। हरे पूजा कृष्णा माता जी प्रभु पढ़िए पढ़िए, पूजा माता जी आपने श्लोका पढ़ने के लिए मैसेज भेजा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यदक्षरं वेद वेदो वदन्ति विशन्ति, यद्यद्यो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण माता जी। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता अब समझो पंकज प्रभु, अब वो बोले प्रभु जी अभी तो मेरी बैचलर लाइफ है, अब मैं क्या करूंगा, मालूम सच्ची भी अच्छा दिख रहा है प्रोसेस, मैं अब योगी बन जाता। लेकिन भगवान अब यहाँ पर कंडीशन बता रहे, बेटा अगर तुमको योगी भी बनना है तो 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन क्या है, वैराग्य आना तुम्हारे जीवन में, सन्यासी बन जाओ तुम। ये हमारे को अप्लाई एप्लीकेशन नहीं होता, जो प्रभु जी जो अब अगर हम लोग डिसाइड भी कर लेंगे तो जीवन में हम सन्यासी का लाइफ में नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, वैराग्य इतना, जितने इतने क्लासेस हो गए, मैं देख रहा हूँ कई लोग क्लासेस में जुड़ते हैं, अभी भी और वैराग्य नहीं जाग रहा है, अभी भी। और कल एक माता जी एक
कृष्णा बुक की माता जी है वो, पता नहीं नंबर तो पता नहीं उनको कैसा मिला। वो बोल रही है भक्ति में इतना ले रहे हैं और दूसरे टेम्पल से भी जुड़े हैं, दूसरे टेम्पल में क्लासेस भी ले रही है वो माता जी। एंड वो माता जी मेरे को बोल रही है, क्या बोल रही है, प्रभु जी चाहे कुछ भी हो जाओ प्रभु जी, वो ना मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी में से ना मेरे को आधा प्रॉपर्टी कुछ भी करके आना, क्या करना। टेंशन बढ़ जा रहा। अरे भैया आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को ये प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, योगक्षेमम वहां में हम बोल रहे हैं, और आप भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, और आप भी टेंशन, आप भी स्ट्रेस, क्या करना प्रभु जी। ऐसा दिख रहा है अभी मर जाना। देखो कितना तकलीफ हो रही है, और वो इतना एग्जाल्टेड डिवोटी है, इतना आगे बढ़ चुकी है। वो माता जी बोल रही है कि नहीं हो रहा प्रभु जी, क्योंकि आज भी आपको भगवान की माला तो जप रहे हैं, लेकिन भगवान की माला पे विश्वास, भगवान पे विश्वास नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्यों होता मालूम? इसका मतलब आप किसी से गाइडेंस में नहीं है। जिसको समझ में आया यूट्यूब में वो लेक्चर देख लिए, जिसका समझ में आया उसके पास में चले गए, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से ओपन अपने, किसी को सीनियर नहीं समझ रहे हैं, किसी से खुल के नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसको करना क्या है। भाई आपको माला जब जब विश्वास है, कन्हैया पे सब विश्वास है, सुदामा को विश्वास था, मैं घर को तो जा रहा हूं, कन्हैया को नहीं मांगूंगा। भगवान क्या करे, महल दे दिए, झोपड़ी चले गई उनकी, विश्वकर्मा को बोल दिए बेटा तुम जाओ जाके वहां पे महल बना दो। हमारे को वो विश्वास नहीं है। आज भी हम लोग ये समझ रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को वी कैन सॉल्व और प्रॉब्लम्स, ये जीवन ऐसे ही गंवा देते, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। तो इसलिए 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये, किसको, योगी को। पहला क्या है, वैराग्य जागना, फिर ब्रह्मचर्य पालन, फिर वेदों को जानना, वेद वदंती बताया गया वहां पे श्लोका में, यानी वेदों को जानने वाला होना। एंड यद अक्षरम क्या है, क्या करना, सदा ओमकार का उच्चारण करना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, सिद्धि के लिए। वो फिर से पढ़ेंगे हम अब देखो ये श्लोका 4 बेसिक रिक्वायरमेंट अब आपको मालूम हो गया ना। 4 क्या क्या बोले भगवान, 4 वेदों का ज्ञाता, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि ये सब करे तो उनको क्या मिलता है, सिद्धि करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं बताऊंगा, ये श्लोका में मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट श्लोका बताऊंगा। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा, वो प्रोसेस क्या है, कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ उठा सकता, वो क्या है मैं बता रहा हूं, वो जो नेक्स्ट श्लोका में है। वो क्या बोल रहे हैं भगवान। तात्पर्य प्रमोद प्रभु जी। हरि बोल, प्रमोद प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिससे प्राण प्रभु जी, को हरे बाहों के कृष्ण। मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन षट चक्र अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उनके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषता निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन अविवाहित बिना बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।
कितना अच्छा तात्पर्य है, देखो। ब्रह्मचर्य तो आजकल ये जो आजकल का जीवन है तो कोई कर रहा ही नहीं है, तो ये करना संभव नहीं है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सिर्फ हमको ये इतना अच्छा अध्याय है, बार बार आचार्य हरे कृष्ण मंत्र पे स्ट्रेस देते हैं, देखे और बताते हैं। और इसी स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी बोले, जुड़ जाओ भैया, भगवत धाम आ जाओ, सिर्फ हरि का नाम लो, भगवत धाम आ जाओ। वो विधि क्या है, हम नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे अपन। क्या बोल रहे प्रभु हैं, जी शर्मा 12वां श्लोका। माता जी सर्व, पढ़ेंगे हाँ, माता जी श्लोक। पढ़िए, पढ़िए। कौन पढ़ना चाह रहे, पढ़िए, पढ़िए। पढ़िए हरे शर्मा कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। सर्व सर्वद्वारेण संयम मनः हृदि निरुधया च आधाय आत्मनां प्राणम् अस्थिताः योगधरणां समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण। पढ़ लो माता जी, तात्पर्य भी पढ़ लो, छोटा ही है। धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रियां भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रियां विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रियां तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्त भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरि बोल। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कुछ विधि है, विधि है, जहाँ पे समस्त इंद्रियों के द्वार को क्या करना है, पूरी तरह से कंट्रोल में लाना है, इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है। क्या करना है, देन फाइनली वो क्या करता है, जो हम लोग 6वें अध्याय में को थोड़ा सा हम लोग देखे, क्या देखे, अष्टांग योग के बारे में देखे। अष्टांग योग में हम लोग क्या देखे, हम लोगों को कैसा भगवान के बारे में, वहां पे भी अष्टांग योग के बारे में यम नियम जो भी हम लोग बताया गया। यम यानी जो भी छोड़ देते हैं, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये छोड़ना इज नथिंग बट यम। नियम क्या है, करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, ये नियम है। प्राणायाम, प्राणायाम भी हम लोग देखे। प्राणायाम क्या है, एक्चुअली आसना और फिर बाद में प्राणायाम आता अष्टांग योग की सीढ़ी में। तो आसन जो भी एक हेल्थ के लिए जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम सांसों पे कंट्रोल, ये सब करने से क्या होता है, धीरे धीरे से ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, एक मैं स्लाइड बताऊंगा, अब आपको स्लाइड बताऊंगा, 1 मिनट। वो स्लाइड क्यों हमारे लिए, 1 मिनट इसका स्क्रीन शेयर करूंगा। वो स्लाइड में क्या बताया गया, वो जो कुछ चक्र है योगियों, हमारे सब में भी है, ऐसा नहीं है योगियों के पास में नहीं, हमारे पास में भी वो चक्र है। तो वो चक्र क्या है, 1 मिनट, कहाँ पे ये है, ये लेवल 1 के, हाँ, ये जब योगी जब वो अपने आप को क्या करता है, पूरी तरह से योग में बैठ के, ये जो हमारे अंदर के जो चक्र है ना, जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर, अनाहत, ऐसा विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र, ऐसा अलग अलग चक्र है। तो अपने जितना ये बोलते हैं ना, 9 द्वारों वाला शरीर है, देन वो पूरी तरह से क्या करता है, यस, कंसंट्रेशन, इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, अपने चक्रों को जगाता है। जगा के एक्चुअली देखा गया तो यहाँ सिर पे यानी एक छोटे बच्चों को आप कभी देखो, छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, उसका यहाँ सिर के ऊपर आप कभी देखो, ऑब्जर्व करो, एक पतला सा लेयर रहता है, घट नहीं रहता, स्कल पूरा अलग जगह पे घट नहीं रहता, वहां पे एकदम हम महसूस कर सकते हैं। वो थोड़ा सा जैसा हम लॉरी नस कैसा मार लेती है हाथ की, वैसा वो भी ऊपर नीचे होता है।
एक्चुअली ये योगी जन क्या करते हैं, ऐसे बताया गया कि हम लोगों को वहां पे भी बताया गया, अगर कोई अपने आत्मा ये शरीर छोड़ते समय ये करके, अगर ये पूरी तरह से साधना में परफेक्ट करके अपने शरीर को, प्राणों को यहाँ ऊपर लेके आके अगर वो छोड़ेगा तो डेफिनेटली भगवत धाम जाएगा। इसे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, जिसके लिए अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब नेक्स्ट श्लोक भी थोड़ा सा रिलेटेड ही है, पढ़ लीजिए माता जी प्रभु जी, जिसको पढ़ना है जल्दी पढ़ लीजिए। प्रवीणा माता जी श्लोक पढ़िए। अब अनन्य भक्ति स्टार्ट हरे हुई है। कृष्णा। शुद्ध भक्ति 14th से। हरे कृष्णा। सुभाष प्रभु जी श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ अगर कोई नहीं पढ़ रहे। हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट पीपीटी में हरे देख लेंगे। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओमितेकाक्षरा ब्रह्मा व्यहरन् मनुस्मरण याति त्यज्य देहं सा याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यहाँ ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्याग करता है तो वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक है जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो भी 3 श्लोक अभी बताए गए ना योगियों के ही बारे में, योग मिश्र भक्ति के बारे में बताए गए। यहाँ पे एक योगी कैसा भगवत धाम जाएगा, उसका लास्ट स्टेज कहाँ जाता है वो, जब इतना चक्रों को जगा रहा है, अपनी आत्मा को एक एक चक्र में लेके जाके फाइनली ऐसा ऐसा करके जाग रहा है ना, तो कहाँ पे जाएगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, आत्मा को जब छोड़ते समय क्या करना है, ओमकार का उच्चारण करते हैं। और ये भी प्रोसेस में क्या है, ये प्रोसेस में हो या चाहे कोई से भी प्रोसेस में हो, भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रभु जी फिर अब ओम का इतना इंपॉर्टेंस है तो फिर हम हरे कृष्णा क्यों? ओम क्या है, आचार्य बता रहे हैं। ओम क्या है, इनडायरेक्टली संबोधन है। जैसा हम लोग पति पत्नी, मेरी माँ है, मेरे पिताजी को कैसा अजी यस कुछ भी नहीं बुलाती है, नाम से थोड़ी। आजकल तो फैशन हो गया है, आजकल माता जी हैं जो माता जी हैं प्रभु जियों को नाम से बुला रहे हैं। आजकल का ट्रेंड अलग है, लेकिन पहले सब लोग क्या करते हैं, नाम से नहीं बुलाते हैं तो अलग, अरे इधर आओ, ये क्या कर रहे, जो भी हम लोग भी क्या करते हैं, ही शी, ये जो नाम लगा के बोलते हैं ना, ये क्या है, ये सब क्या है, ओम है। ओम इज इनडायरेक्टली हम भगवान को, कृष्ण भगवान को संबोधन कर रहे हैं। जब हम भगवान का नाम डायरेक्टली ले रहे हैं देन फाइनली वो डायरेक्टली उनको संबोधन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ही तो हम लोग जो करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, डायरेक्ट भगवान को बुला रहे हैं। कंफ्यूजन ही नहीं है, हमारे को मालूम है तुम ही परम सत्य है। यस, अब तुम आ जाओ हमारे पास में, नहीं तो हमको बुला लो तुम्हारे पास में, और कोई चारा नहीं है। अब माता जी प्रभु जी अब तक क्या क्या सुने क्या नहीं सुने छोड़ दो, ये 2-3 श्लोका जीवन में फिर उतार लो, क्योंकि अब मेरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, तात्पर्य मैं ही पढ़ लूंगा और मैं बोलूंगा। कोई तो भी तात्पर्य पढ़ लो होना है तो। अनन्य चेतसा सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। यह श्लोका इतना अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरा रास्ता बहुत आसान है, मेरा रास्ता वो रास्ता नहीं है जंगल में चलना, कांटे चुभेंगे, कांटों के बिस्तर पे सो जा, नहीं, मेरा रास्ता भक्ति का बहुत आसान है। शुद्ध भक्ति बता रहे ये 3 श्लोकाओं को, पूरे काम धाम सब छोड़ दो, बस अच्छा सा सुन लो, श्रवण कर लो, क्योंकि कल हम लोग देखे ना, कर्ण वो क्या बोल रहे हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना श्लोक आज पढ़ के भी बताया था, दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 5वां श्लोका भागवत का। कानों से भगवान उतर जाते हैं, उतार लो। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है,
14 श्लोका शुद्ध भक्ति आरंभ हो गई। उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र, मुझे मुझे प्राप्त करना आसान है। भगवान बता रहे हैं भक्ति बहुत इजी है। हाँ, अविचलित भाव से, यानी हम परिस्थितियां कभी फेल हो गए, विचलित हो गए, कभी पप्पू पास हो गया खुश, हाँ, देन फाइनली बिजनेस अच्छा चला खुश, बिजनेस डाउन परेशान, हाँ, नहीं, अविचलित भाव से। और क्या बोल रहे हैं, भक्ति की सेवा। मैं आप लोगों को पढ़ो पढ़ो क्यों बोलता हूं, प्रभु भजन करो, प्रभु कुछ तो करो भगवान के लिए, कुछ तो करो क्यों बोलता हूँ। और जैसा आप चरण सिंह राणा प्रभु है, कभी मैं देखता हूँ ललिता माता जी है, सुधीर प्रभु है, कई सीनियर लोग हैं, वो ये बैच के नहीं है, सुशील प्रभु कई और बैच के भी है, आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्यों, ये श्लोका उनको जगा दिया, ये जगा दिया। हाँ, वो विवश है, पूनम माता जी मैं भी सेवा करूंगी प्रभु जी, ये तड़प सब में आना। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जब परिस्थितियों को विचलित भाव से हम लोग नहीं देखते हैं ना, देन सेकंड कंडीशन ओके ठीक है, सुख आया दुख आया सेम है, लेकिन भक्ति नहीं करे तो वेस्ट है। तो ये वो श्लोक है। अब पढ़ो, अब पढ़ो जो भी पढ़ने वाले हैं। तात्पर्य सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। 14वां श्लोक शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति के विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग और हस्त योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं रखता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादाम्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। श्री चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में श्री भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा नहीं रहती। अतः श्री भगवान कहते हैं जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। प्रभु जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रभु जी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और ये जितने भी शुद्ध भक्ति के तात्पर्य है ना पूरे पढ़ेंगे, हर एक पैराग्राफ अलग अलग लोग पढ़ेंगे, सब लोग भक्ति को जानेंगे, नजदीक से भगवान को जानेंगे। तो भगवान आचार्य, हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु, बहुत बहुत थैंक्स अलॉट सुधीर प्रभु। तो अच्छा लगता है आप आते हैं। तो आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी, जो लास्ट टाइम बताए भगवान, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं ना, किसको पैसा चाहिए, जिसको तकलीफ है, जिसको जिज्ञासा है कुछ ना कुछ जानने की भगवान के बारे में, देन फाइनली जो ये समझ गया ज्ञानी है, हाँ सत्य क्या है, हाँ मेरे को मालूम है कृष्ण तुम भगवान है, जो वो डायरेक्टली क्या करता है। तो ये 4 लेवलों के ऊपर है शुद्ध भक्त। अब शुद्ध भक्त चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, वो भी बताएंगे आगे जाके। तो ये शुद्ध भक्त क्या है, शुद्ध भक्त क्या है, हमेशा, यानी कोई ना कोई वहां पे कोई बिजनेस नहीं है। मैया भर दे मेरी चोली खाली, जो हम लोग मांगते हैं, हम लोग जो आरती भी गाते हैं ना, वहां पे हम लोग यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुख दुख सब चीज हमारा निकाल दो, ये करो वो करो, बिजनेस, मैं आरती करा आपको मेरे को पैसा दो। नहीं, शुद्ध भक्त खाली क्या बोलता है, कुछ भी नहीं मांगता है। क्या बोल रहे हैं वो, सिर्फ और सिर्फ भगवान। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। पहले तो हमारे मन में से ये निकल जाना,
जितने भी वस्तुआं आपके पास में, कोहिनूर का हीरा भी आ गया, रिजर्व बैंक का पूरा पैसा भी आपके घर में आ जाएगा, आप एक ना एक दिन छोड़ के जाने वाले हैं, ये आना चाहिए। दिस इज व्हाट शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु, तो पहले शुद्ध भक्त का पहला क्वालिफिकेशन ये आचार्य ये पैराग्राफ में बता दिए। क्या है क्वालिफिकेशन? कोई इच्छा नहीं रहना मेरे को ये मिलना वो मिलना। देखो समोसा खाने के लिए भी अगर इच्छा बन गई तो फिर से जन्म लेना पड़ता, ये मैंने बोला, आचार्य बोले। तो इसलिए ही शुद्ध भक्त कभी भी क्या करता है, और कोई भी वस्तु का इच्छा नहीं करता है। यहाँ टेक अवे है, उसको अंडरलाइन कर लो। और क्या बोल रहे हैं, ये सब ठीक है, वो अपना अपना रास्ता है, ज्ञान योग कर्म योग अलग अलग योग है, छोड़ो। सेकंड पैराग्राफ कोई और पढ़ो, सब पढ़ो ललिता जिसको माता चांस जी, नहीं मिला। हाँ ललिता माता जी ललिता आज नहीं माता पढ़े जी, हैं, पढ़ो माता जी, हरे पढ़ो मैया, कृष्णा। ललिता मैया, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे मैया कृष्ण मैया माता आज जी। नहीं पढ़े, अब पढ़ो। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक रूप समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोग अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, यमे वेश तेन लभस्यस्तस्य आत्मा वृणुते तनम स्वा। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उसकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्तों भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। वेरी हरे एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत थैंक। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, कोई भी रूप, चाहे राम जी का राम लो, नहीं आपको कृष्ण भगवान का रूप, नहीं कोई नरसिंह भगवान का ले, लेकिन शुद्ध भक्त हमेशा क्या करता है, एक रूप पे कॉन्स्टेंटली, यस मैं तो अब भगवत धाम जाऊंगा, बस मेरा नाम है, मेरा काम क्या है, शुद्ध भक्ति में लग जाऊंगा हमेशा हमेशा। देखो माता जी प्रभु जी, सिंपल सिंपल सिंपल, मैं जो लेवल 1 में बोलता हूँ, रिमेम्बर, रिमेम्बर। अगर भगवान को रिमेम्बर कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली, इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा, यू आर गोइंग टू बिकम रीमेंबर ऑफ द फैमिली। अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं करे, रिमेम्बर नहीं करे, देन किसी न किसी फैमिली के रीमेंबर बनते बोलता हूँ। तो एक्चुअली अब ये इसको प्रैक्टिकल लाएंगे, यही श्लोका को यही जीवन में डालेंगे प्रैक्टिकल। अरे प्रभु जी ये तो टफ है, हमेशा हम लोगों को फंक्शन में जाना रहता, इधर जाना उधर जाना। तो भगवान का हमेशा नाम कैसा याद रखना, भगवान को कैसा याद रखना, ये शुद्ध भक्ति तो बहुत कठिन है प्रभु जी, हमसे नहीं होता, ये कलयुग के जीव है हम लोग ये सब हमसे नहीं होता, ऐसा हम समझते हैं नहीं। लेकिन हमको जब ये मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, अगर मैं इनका नाम रिमेम्बर नहीं करूंगा, किसी और का रीमेंबर बन जाऊंगा, फैमिली, कभी कुत्ते के फैमिली में रीमेंबर बन जाएंगे, शेर के फैमिली में रीमेंबर बन जाएंगे। तो इसलिए ही हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनली, अंदर से हमेशा हमेशा ये चलते जाना, क्या चलते जाना, भगवान से कनेक्शन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चलते जाना। बाहर से ऐसा लगना अब हम फंक्शन में गए, वो बाहर से ऐसा लगना देख रहे हैं हम शादी दोनों की, लेकिन अंदर से चल रही है वही, क्या चल रही है, वही लीलाएं, वही गोवर्धन, वही चल रहा है दिमाग में हमारा। मेंटली हम लोग वहां पे, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट नहीं है, माइंड तो वहां कनेक्ट हो गया है, कहाँ, कन्हैया से। तो लोगों के साथ में रहना, लेकिन हमारी सोच किससे कनेक्ट रहना, बस कन्हैया से कनेक्ट रहना। दिस इज व्हाट शुद्ध भक्त करता है। एक्चुअली देखा गया तो कई लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने की देर ये मैं देखता हूं, मंदिर में ऐसा बैठ जाते हैं आंख बंद कर दे के, अरे भैया वो अपने घर में कभी मेडिटेशन नहीं करते, अब भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या नाम लेते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, बस स्ट्रेट एकदम सीधा बैठ जाते हैं। हाँ मैं उनको देखता हूँ, अरे ये तो माँ नाम भी नहीं ले रहे, स्ट्रेट बैठ गए, ऐसा लगता है पूरी भक्ति आ गई इनके सामने।
लेकिन ये क्या है एक्चुअली। फिर जैसे ही वो मंदिर से निकल के अपने भौतिक जीवन में आ जाते हैं, शुरू फिर जीवन में 24 आवर्स तो जान दो, फिर जब तक मंदिर को नहीं जाएंगे वो मेडिटेशन भी नहीं करते, वो न तो भगवान का नाम लेते। ये सब बेकार है, ये बेकार है, ऐसा नहीं है। ये क्या है एक्चुअली, इंटरनली एक शुद्ध भक्त होता है, हमेशा हमेशा उसको मालूम है, क्या मालूम है न, कि भगवान को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान को क्या करके मैं प्रसन्न करूं, वो तड़पता है। आज मैं भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाऊं, अच्छा आज मैं भगवान को तुलसी तुलसी बहुत पसंद है, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा ना, ये तड़पना है। तो शुद्ध भक्त क्या है माता जी, प्रभु जी, ये रस आता है, ठीक है ना। और जो तो ये 2 पैराग्राफ कोई और माता जी जल्दी पढ़ लीजिए तात्पर्य प्रभु जी। नंदकिशोर प्रभु जी। और 1 मिनट, जिसको जाना है, हमारे हिज ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी की क्लास 7:15 को स्टार्ट होती है, बिल्कुल जा सकते हैं। हमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, एवरीवन कैन गो देयर। और ठीक है ना, मैं कहीं कोई, चलो ये भी अनाउंसमेंट कर दिया। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग को ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरी बोल, हरी बोल। आज तो मैं भी बिल्कुल दिल से आ गया हूँ, मैं भी बहुत मूड में हूँ भगवान के बारे में बताने के लिए। तो कितना अच्छा तात्पर्य है, दिल को लगा एकदम। तात्पर्य में बता रहे हैं, शुद्ध भक्त एक संबंध स्थापना करता है, किससे? भगवान से। वो संबंध किसी न किसी, आप ये नहीं समझना, भौतिक दुनिया के जितने भी लोग हैं ये संबंध में रहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यानी सबसे पहला संबंध क्या है? शांत रस। सिर्फ उसको अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है? भगवान का सुनने से। कोई भी अगर कभी कभी सुधीर प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी आप जो स्टोरियां बोलते हैं ना, ये वो कहानियां बोलते हैं ना, अच्छे लगते हैं प्रभु जी। हाँ आपकी क्लास, हाँ कभी कभी बोल दो प्रभु जी, एक लिंक भेजो प्रभु जी, बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं। यानी उन लोग ये शांत रस, वो एक उनको रस आ रहा जीवन में, भगवान की लीलाओं को सुनने से ही उनको क्या आ रहा? रस आ रहा। उसके बाद में और एक रस है, थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे, दास्य रस। अब अपने आप को क्या समझने लगते हैं? मैं तो दास हूं, मैं तो भगवान मेरे बॉस है, मैं उनका दास हूं, वो मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूं। दिस इज व्हाट, दास की भावना जागती है। सेवा करने की, दास जब बन जाता है व्यक्ति, तड़पता है सेवा के लिए, कन्हैया मैं तेरे लिए क्या करूं,
ये सेवा की भावना आती है, जो अब अपने आप को वो दास समझने लगता है। ये दूसरा रस है भगवान से जुड़ने का। अब तीसरा रस क्या है? अब उसके बाद में साख्य रस। अब दास बहुत बन गए, अब भगवान मेरे फ्रेंड है, हंसी मजाक करते हैं, हम उनसे बातें करने लगते हैं। अरे कन्हैया आज क्या हुआ मालूम, ऑफिस में ऐसा हुआ, अरे ऐसा, ये दिस इज व्हाट, हम उनसे बातें करने लगते हैं। ये रस है, ये इसको क्या है, थर्ड लेवल ऑफ रस है। उसके बाद में और एक रस है जो चौथा लेवल, वो क्या है, वात्सल्य रस। ये तो और टू मच है। ये वात्सल्य रस क्या है, अब हम सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं मालूम? अरे कन्हैया मेरे पे डिपेंड है, मैं कन्हैया पे डिपेंड नहीं हूं। मैं अगर खाना खिलाऊंगी तो कन्हैया खाएंगे, मैं अगर सुलाऊंगा तो कन्हैया को नींद आएंगी, यानी मैं प्रसाद दूंगा तो कन्हैया खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। वात्सल्य रस जागता है। चौथा, मैं अगर सुलाऊंगा कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, देन ओनली वो सोएंगे, देखो, नहीं तो नहीं सोएंगे। परसों एक प्रभु जी के साथ में मैं एक केस के सिलसिले में मंदिर तक गया मंगलुरु के, लेकिन उड़पी तक जाके वहां से रिटर्न आ गया उड़पी के दर्शन देख के। वो प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी आपको मालूम हमारे घर में ये जितने भी डीटीस है, हम सूटकेस ला लिए। डीटीस का भी सूटकेस मिलता, उनसे मालूम हुआ मेरे को। सूटकेस ला लिए, अच्छी सी गद्दी रहती है उसको, हम जहां पे भी जाते देखो, हम साथ ही लेके जाते हैं हमारे कन्हैया को। एक्सट्रीम भाव। फिर उनको अब प्रसाद देना ना प्रभु, उनको फिर सुलाना ना, दिस इज व्हाट, हाँ उनको नहलाना ना, मैं नहलाएंगा तो ही नहाएंगे। कितना भाव है देखो, मैं परेशान हो गया। दिस इज व्हाट, वात्सल्य भाग, वात्सल्य रस क्या है, चौथा स्टेज है। तो ये किसके पास में आता ज्यादातर? जिसके पास में घर में लड्डू गोपाल है, उन लोगों में फीलिंग आता। लेकिन आजकल दुनिया में कैसा है, मात्र ला लेते हैं लड्डू गोपाल को, लेकिन सेवा नहीं करते। देखो मूर्ति लाना बड़ी बात नहीं है, पैसे क्या है, 1000 2000 में मूर्ति ला लेते हैं, और कॉस्टली भी ला लो आप, लेकिन सेवा करना इंपॉर्टेंट है। सेवा नहीं कर रहे, मात्र ला दिए, रख दिए, बैठो वहां पे, नो आरती, नथिंग, देन क्या है, ये गलत है। देन फाइनली जान दो, हम लोग फिर से टॉपिक डिबेट कर रहे हैं। फाइनली चौथा रस क्या है, माधुर्य रस। हरि बोल। अब भगवान को क्या बनाते हैं, प्रेमी बनाते हैं। कन्हैया तू मेरा प्रेमी है। और क्या बताते हैं, डायरेक्ट हम सब, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, परम पुरुष कौन है, कन्हैया है, वो स्वयं बोल दिया गीता में। अब हम उसको क्या बनाते हैं, पति बनाते हैं। ये जितने भी गोपियां थे एक जमाने में, तपस्वियां थे, ऋषि मुनि, वो चाह रहे थे कन्हैया तुम मेरे को पति के रूप में मिल जाओ। देन उनकी कठोर तपस्या को स्वीकार करके कन्हैया क्या करे ना, यह सबको गोपी बना दिए, वो भाव ला दिए, यानी माधुर्य रस जागता है। वो क्या है, धीरे धीरे से भगवान की ओर लेके जाता है। तो जब भगवान से हम कुछ भी मांगते हैं, क्या शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ वो कोई ना कोई रस में डूब जाता है, कोई ना कोई रस से कनेक्शन करता है। इसलिए ही वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक अच्छा सा वो भी है, भजन है। अब माता जी अगर फ्री है, माता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे श्वेता माता जी, थोड़ा सा माता जी हरे कृष्णा, एक भजन गा लीजिए, क्योंकि वो भजन 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ आपको। ये भजन बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिए। आता आपको, जिसको जाना है जा सकते हैं, मैसेज मत भेजिए, जा रहे बल्कि जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी ये वाला तो अच्छा ठीक है, वेरी एक्सलेंट भजन है। तो क्या बोलते हैं यहाँ भजन में, कल माता जी प्रैक्टिस कर लो, माता जी कल गाइए। धन जी मोरा जी नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा जुगल किशोरा, अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोरा कुला, नरहरि। इतना ब्यूटीफुल भजन है, इतना ब्यूटीफुल भजन है। तो ये भजन वो बोल रहे हैं, भजन का भावार्थ देखो। मेरा धन क्या है, नित्यानंद है, पति कौन है, गौरचंद्र है। दिस इज व्हाट, ये हम में भी भावना आना चाहिए, भगवान मेरे है, कन्हैया मारो मेरो है, बोलते हैं ना, बोलना नहीं है, समझना, यस फील करना, वो मेरे ही है। अब चलो नेक्स्ट श्लोका। माता जी अगर आप कोई भजन गाना चाहे तो थोड़ा सा गैप देंगे, अगर भजन गाना है तो गाइए माता जी, कोई भजन आप जी प्रैक्टिस कर लिए तो। जी जी जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन। कर दीजिए, हरि बोल। हरे कृष्णा। गौरांग बोलते हगे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बगे नीर। गौरांग बोलते हगे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बगे नीर। आर पगनी ताय चांदे करुणा होय दे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ दे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम घेर गो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होय दे आकुति, कबे हम बुझबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बोलते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नैन बगे नीर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी थोड़ा भजन समझा दीजिए ना, क्या है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। बिल्कुल करो। हाँ, वह दिन कब आएगा जब केवल गौरांग बोलते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा तथा हरि हरि बोलने पर मेरी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगेगी। तो ये एक भक्त का सुंदर सा एक भजन है जहाँ पे ये बोल रहे हैं। ये भक्त का नाम नरोत्तम दास है, जो ये बोल रहे हैं कि कब आएगा वो दिन जब गौरांग का नाम लेते लेते ही हरि हरि बोलते बोलते ही आंखों से अश्रुधार निकलेंगे। फिर सेकेंड स्टांजा, कब श्री नित्यानंद की मुझ पर कृपा होगी जिसके द्वारा इस संसार को भोगने की मेरी इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो ये जो नरोत्तम दास जी हैं वो पूछ रहे हैं कि कब उनकी जो भक्ति है, भक्ति के कारण जो संसार को भोगने की उनकी जो इच्छा है तो कब वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये हमने जाना है कि इंद्रिय तृप्ति तो कभी होती नहीं है, मतलब इंद्रियां हमेशा हमको उत्तेजित करती रहती है। तो एक भक्त का आस जो बोलते हैं वो यहाँ पे दिखाया है। और वो भक्त नरोत्तम दास जी हैं। सांसारिक विषय भोगों का तो त्याग कर कब मेरा मन शुद्ध होगा, कब मैं वास्तविक रूप से श्री वृंदावन धाम के दर्शन कर पाऊंगा। ये सब उनकी आस बता रही है। भक्ति की जो आस है वो उन्होंने अपने सुंदर से भजन में दिखाया है। श्रील रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों के प्रति कब मेरा अनुराग उत्पन्न होगा, कब मैं परम युगल श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। तो ये नरोत्तम दास जी जो है एकमात्र उनकी यही प्रार्थना वो करते हैं कि श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में उनकी यह आशा बनी रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कोशिश की है। हरि कोई बोल। गलतियों वेरी को एक्सलेंट, क्षमा। वेरी एक्सलेंट। यही 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 चाहिए, यही चाहिए हमको।
देखो आप तो कोशिश कर रहे हैं, कई लोग तो माता जी। हैंड रेज भी नहीं कर रहे हैं। पूजा माता जी देखो आपको देख के वो भी इंस्पायर हो गई है, वो बोल रही है प्रभु जी मैं भी भजन थोड़ा आता है, लेकिन मैं बोला उनको सीख लो, ये आना चाहिए, तड़पना है हम लोगों को। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कब मैं विषयी जीवों में हम सब, ये सब भजन हमारे आचार्य हमारे गोस्वामियां जो लिखे, ये जो जितने भी आचार्यों के भजन हैं वैष्णव भजन, हमको सीखना चाहिए, ये परंपरा को लेके चलाना चाहिए, नहीं तो ये लुप्त हो जाएंगे एक दिन। तो ये भजनों में पूरी भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। वो बोल रहे हैं मेरे को कब ये प्रेम नहीं दिख रहा, मेरे को ये राधा कृष्ण के नाम में मैं भी नाम ले रहा हूँ, माला ले रहा हूँ, लेकिन प्रेम नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासा अटेंड कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्लासों में अलग अलग स्टोरियां मिल रहे, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, समुद्र में खाली तीरते जा रहा हूँ, तीरते जा रहा हूँ, तीरते जा रहा हूँ, समुद्र की गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ। जिस दिन मैं समुद्र की गहराइयों में जाऊंगा उस दिन मेरे को ये रस आने लगेगा। जो अब तक जो अपन 5 रस के बारे में बात करें ना, वो रस नहीं आ रहा। अभी मेरे को खाली क्या दिख रही है, क्लासेस अच्छे दिख रहे हैं, तीरते जा रहा हूं, यहां से कुछ मिल रहा ले लिए, वहां से कुछ मिल रहा ले लिए, लेकिन आनंद अनुभव नहीं हो रहा जीवन में। कन्हैया को देख रहा हूं, लेकिन मेरे आंखों में मेरे कन्हैया से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। कन्हैया मेरो है समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि नित्यानंद कृपा नहीं करे। हे भगवान मेरे पे कृपा करो। और क्या बोल रहे हैं नीचे और आगे बढ़िए माता जी, क्या ब्यूटीफुल, नीचे आइए। वो बोल रहे हैं संसार के विषय भोगों को त्याग कर कब मेरा मन, अभी भी मैं ज्ञान तो लेते जा रहा हूँ, यहाँ से वहां से सब जगह ले रहा हूँ, लेकिन विषय में अभी भी एंजॉय कैसा करूं, लगा हुआ हूं। कब कब मेरा घर, आचार्य अभी तात्पर्य में बताए भाई वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन हमारे घर को बना लो, कन्हैया को प्रसाद चढ़ाओ, कन्हैया का रेगुलर नाम लो, कीर्तन लो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा घर ही क्या बन गया। भगवत गीता भागवतम पढ़ो, वो भगवान स्वयं जो है, सो जहां कीर्तन चलता है भगवान स्वयं आते हैं, वृंदावन बन गया। नहीं करते हम, वो नहीं होता प्रभु जी, बस ये एक मत बोलो आप। चलो नेक्स्ट अपने आ जाओ माता जी, चलो थैंक्स अलॉट माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, आप डेयरिंग करना, ये दिस इज धन्यवाद व्हाट, प्रभु जी। बहुत प्रभु जी अच्छा मैंने लगा। प्रभु जी। देखा सुधीर प्रभु जी वैष्णव गीत गाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था हरी लास्ट हरी, क्या में। बात है सुधीर प्रभु। ओके कल गाओ, कल गाओ, कल गाओ, अभी समय नहीं है, नहीं तो प्रभु जी वो बोलेंगे ये प्रभु जी के क्लास में हम जुड़ेंगे नहीं, इन्हों खाली। ईश्वर नहीं है प्रभु जी, कल, कल गाओ। जैसा आदेश करेंगे वैसा हरी ही हरी, होगा। कल स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में आप ही गाना, हाँ। हरे अब देखो कृष्ण प्रभु 15वां जी। श्लोका, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये 14 श्लोका में एक हठ योग भी आया है, अष्टांग योग में, वो भी एक क्या है, हाँ वो एक एक तरह का योग है, जिसमें एक योगी क्या करता है, डिसाइड करता है, नहीं मेरे को हट करता है, मैं ये नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। उसका बहुत बड़ा बुक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग तो सिर्फ सिंपल भक्ति, शुद्ध भक्ति, सिंपल भगवान से, भगवान हम लोग इस्कॉन में क्या सीख रहे हैं, रागानुराग भक्ति, यानी भगवान से दास्य भाव में, हम भगवान के दास है, बस हम उनको सेवा करना है, भगवत धाम उनको प्रसन्न करके जाना है। ठीक है ना। अब 15वां श्लोका, क्या हरे ब्यूटीफुल कृष्ण श्लोका। प्रभु जी, राहुल जी हाँ पढ़ेंगे श्लोक। माम, हरे कृष्ण राहुल जी। राहुल हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, पढ़िए प्रभु। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं सततं नामनुभान्ति महात्मन् संसिद्धि परमागताः। हरे हरि कृष्ण प्रभु जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल, कितना अच्छा लगा प्रभु बहुत जी। सुंदर प्रभु जी। मामुपेत्य तो मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमं गतः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे प्राप्त करके मनुष्य जो भक्ति योगी है कभी भी दुख के पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता बेटा, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्त हो चुकी है। भगवान बता दिए, देखो क्या रास खोल रहे हैं आज भक्ति का। जबर, और एक ब्यूटीफुल श्लोका है, जल्दी से तात्पर्य पढ़ लिए। तात्पर्य कमल पंत प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु, कमल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा और मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक
या गौरलोक वृंदावन को प्राप्त होता है वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परमलोक को वेदों में अत्यंत अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं या यहाँ तक कि ना कि वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का समीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है। इस लोक में भगवान श्री कृष्ण सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। आप भी हैंड रेस करिए, अच्छा लगता है। सब लोग सब लोग पढ़ना चाहिए जितने लोग क्लास में हैं। तो अगर एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल वो बोल रहे हैं कि जो सृष्टि को बनाया कन्हैया, वो बोल रहा है कि भैया ये जो मैं बनाया ना, ये दुनिया, इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ, एक ब्रांड, एक नाम, एक लेबल लगा रहा हूँ। क्या है इसका नाम? ये दुख आलय है, दुख का आलय है। और ये दुख का आलय भी है, साथ साथ और एक क्या नाम दिए? अशाश्वत है, अशाश्वत। माम उपेत्य तो पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। क्या बोल रहे हैं? ये तेरे को बेटा, तू यहाँ पे सुख सुख भोगना चाह रहा है, तू हमेशा यहाँ पे परमानेंट की खुशी तेरे को मिलना समझ रहा, लेकिन तेरे को वो खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? ये सिर्फ ड्रिफ्ट डेफिनेटली ये दुख का आलय है, दुख का आलय है। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नहीं समझते हैं। खुशी 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 के बीच पे जाते हैं। व्हाट क्या बोलता हूँ मैं, लेवल 1 के डायलॉग है वो। खुशी के पीछे जाके खुदकुशी करते हैं। मजा मजा मजा, बाद में सजा। ये सब क्या है? लेवल 1। लेकिन अब हम लोग लेवल 2 पे है। लेवल 2 में हम लोगों को क्या हो जा रहा है? लोग हर कोई क्या कर रहा है? ये दुनिया वाले सब किस पे जा रहे हैं? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके बाद? नहीं, खुशी मिलती है हमको, वो खुशी परमानेंट रहना ना, उसके पीछे भाग रहे हैं। नहीं, भगवान बोले ये दुख का वालय है, तेरे को दुख तो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी रूप में। कभी अब कैसा बोलना है, व्हाट यूथ बैच जब मैं पढ़ाते, हम लोग पढ़ाते हैं, वो बोल आई लव यू। कभी कभी लव फेलियर हो गया, मैं मर जाता हूँ, ड्रग्स ले लेते हैं, वो करते हैं। कभी कभी इसका बिजनेस, कभी कभी ये कोई एग्जाम में फेल, तो दुख तो कैसा भी आएगा, ठीक है ना? अशाश्वत है ना। इससे हमको क्या टेक अवे मिलता? दुख भी रहता है या जीवन में, लेकिन तरह तरह का अलग अलग टेस्ट है दुख का भी, एक ही टेस्ट नहीं। तो देखो माता जी, प्रभु जी, कई जन्म के बाद में हम लोग, ये 84 लाख के जन्म के बाद में यहाँ आए, और भगवान स्वयं उनके मुखार बंदे से बोल रहे हैं ये दुख भरा जीवन है बेटा, तेरे को दुख ही मिलेगा। ना तो तेरे को पत्नी से सुख मिलेगा, ना तो पति से सुख मिलेगा, क्या नहीं तो बच्चों से सुख नहीं मिलेगा, किसी से भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तू मेरे पास में आ जा, मेरे पास में आ जा। क्या बोल रहे हैं? वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत को मैं नहीं लौटता, क्योंकि एक बार मेरे को प्राप्त कर लेता ना, तू मेरे पास में आ जाता, मैं तेरे को फिर से जाने नहीं देता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग कितने दिन गीता के माध्यम से भगवान हमको बुला रहे, बेटा आ जा। वो हमारा पिता है, इंतजार कर रहा। जैसा फॉरेन में जो चले जाते हैं, जिनका बेटा जाके नौकरी करता है, वहां लड़की देख लिया, शादी कर लिया, वहीं बच्चे, वहीं घर, वहीं सब। बीच बीच में क्या करता है? 5,000 10,000 कुछ डाल देता है, ले। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं? भगवान को थोड़ा सा ऑफर कर दिए, हेलो हम हुंडी में 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अरे भैया, जहां से आए वहां जाओ। अरे ठाकुर आपका आज भी इंतजार कर रहा है, आपके बूढ़े माँ बाप जैसा यहाँ पे इंतजार करते हैं, बच्चा मेरा कब लौट आएगा। खाली फोन मैसेजेस नहीं चल रहे, लौट के आना उनको आनंद देता है। तो कई साल बीत गए, कई वट क्या बोलते हैं, युग बीत गए हैं,
हम हैं कि यहीं बैठे हुए हैं, हम हैं कि यहीं बैठे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्पीक व्हाट, क्या बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी को भी एक दिन बोला गया। हाँ, वो भी एक दिन वो सडनली बोले, सडनली उनके लेक्चर्स कभी सुनना हम लोग, और कभी नहीं, हमेशा सुनना, जितना हो सका इसलिए प्रभुपाद जी के आचार्य के लेक्चर सुनते जाना, सुनते जाना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ मेरे कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम उनके ही है वो। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, हाँ, मैं भी नहीं आता था भाई ये जगत में, मेरे को आना, मेरी भी इच्छा नहीं थी यहाँ पे, यहाँ आना मेरे को जबरदस्ती भेज दिया जाए, ये गंदा जगत है, यहाँ पे जो है सो मेरे को जबरदस्ती भेजे। लेकिन वो क्या है, जितने भी शुद्ध भक्त रहते हैं वो तड़पते हैं, पर दुख का दुखी रहते हैं। जो वैष्णव होता है दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वो करुणा के सागर है। इसलिए क्या करें, हम लोगों को हेल्प करने के लिए मात्र बेटा तुम लोग 16 माला जपो, 4 नियम का पालन करो, वो भी नहीं हो रहा हमारे से ठीक से। क्या करना है, भगवत धाम जाने के लिए तो सबको इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी क्या बोल रहे हैं, यहाँ से छूटना नहीं चाह रहे कोई भी। हाँ, सिर्फ 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 हमको क्या करना है, यहाँ से निकलना है। क्या करना है, 24 घंटे हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका स्मरण रहना है। ठीक है, माला नहीं है, माला 16 हो गई है, भगवान तो बोले सततम कीर्तयन्तो माम, चलते जाना चलते जाना। अब वो बोल रहे हैं दूसरे लोगों के बारे में, ले या नको ले? प्रभु जी आर पाटिल जी श्लोक पढ़ेंगे। क्या बात है, आर पाटिल प्रभु, आनंद आ हरे गया, कृष्ण आप आ प्रभु गए। जी। हरि अब हाँ, अब्रह्मन् भुवन लोकात् पुनरावर्तिन अर्जुना मामे प्रत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, ये श्लोका पे हम लोग एंड करेंगे, तो देखेंगे अगर समय है तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कल फिर जल्दी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, जितने भी ऊंचे ये भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत जो वो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में चाहे कितने भी ऊंचे लोग, जैसा कि ब्रह्मा जी का लोक है, चाहे वो लोक में जाओ, चाहे स्वर्ग लोक में जाओ, कौन से भी लोक में जा भैया, तेरे को क्या करना है, एक ना एक दिन तेरे को क्या करना है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा चंद्र लोग गया, सूर्य लोग गया, क्या होता है, एज बढ़ के रहती है, लेकिन फिर से लौट के आना पड़ता है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी इसका तात्पर्य पढ़ लो अगर है। तात्पर्य सुभद्रा करुणा देवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संजरे परस्यांते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते। धन्यवाद माता जी। अरे एक्सलेंट माता जी, ना अच्छा पढ़े आप। तो ये जो एक्चुअली देखा गया तो जितने भी लोग हैं, कई दुनिया में भगवान बताते हैं गीता के माध्यम से, कई ऐसे दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों के दूसरे वट अधिपति भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे 4 सिरों वाले हैं, कई जगह 10 सिरों वाले, 20 सिरों वाले, 100 सिरों वाले भी ब्रह्मा जी है। जैसा कभी कभी ये साइंटिस्ट नहीं मानते, अरे भैया साइंटिस्ट का क्या जिंदगी है, देखो वो पेट्रोल अपनी मशीन में डालेगा, चाहे जो भी सैटेलाइट बोलो रॉकेट बोलो, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जहां तक जाएगा वहां तक ही जाएगा, उसके आगे कभी गया नहीं, वो दुनिया में कभी गया नहीं, और वो यहाँ बैठ के बोलेगा वहां पे ना जीव नहीं है। बेटा तेरे को मालूम है, जब पानी के अंदर नए नए जीव मिल रहे हैं,
नए नए चीज मिल रहे हैं साइंटिस्टों को। हाँ, और नए नए चीज, इवन पहले पहले आंच में भी कोई जीव रहता क्या नहीं मालूम था, बाद में वो बोले हाँ हाँ, आंच को भी सहन करने की एक जीव को शक्ति है, उसमें भी एक रहता है। तो एक्चुअली ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉक की थ्योरी है। वो डॉक्टर फ्रॉक क्या करता है, मेंढक कुएं में रह के, ये यही करेक्ट है। तो वैसा हमारी जीवन पूरा क्या है, हम लोग यहाँ पे ही है। एक्चुअली ये एलियंस थोड़ा थोड़ा मूवीज में बताते हैं, एलियंस नाम की चीज है। वास्तविकता में चाहे कोई भी जीवन रहने दो, चाहे उच्च लोग रहो चाहे नीचे लोग रहो, लेकिन वो जीवन में क्या है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जरा जन्म मृत्यु आदि लगी हुई है। लेकिन लेकिन आचार्य हमको बता रहे हैं, वो भगवान हमको बता रहे हैं, बेटा मेरे पास में आ जा। किंतु जो मेरे धाम में प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्मा न विद्यते, फिर वह जन्म नहीं लेता। सब सब तू एलियन बन, तू कौन से भी लोक में जा, तू मरता एक ना एक दिन। लेकिन मेरे पास में आ जाता ना बेटा, मैं तेरे को जाने नहीं देता हूं, जाने नहीं देता हूं। दिस इज व्हाट यहां मैं कंक्लूड करूंगा। अब कल क्या करेंगे हम लोग, भौतिक जगत की सच्चाई क्या है। ये जो भौतिक जगत है ना, हाँ, जो जो 14 भुवर है, ये इसकी सच्चाई कहाँ पे बताया गया, 17, 18, 19 में बताया गया। और आध्यात्मिक जगत कैसा रहता, आध्यात्मिक जगत कितना ब्यूटीफुल रहता, 20, 21, 22 के क्रमांक के श्लोका में बताया गया। कल हम लोग 10 श्लोका कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, शुद्ध भक्ति चल रही है, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। किसी हरे का कोई कृष्णा हरे डाउट प्रभु जी, है? कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे जी, पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोग सब जुड़ रहे हैं ना। मैं अभी एक्चुअली ये बार थोड़ा, ये अध्याय ऐसा था, फ्राइडे के दिन हम लोग क्लास लिए, थोड़ा भक्ति वृक्षा में अटेंड कीजिए। भक्ति वृक्षा में छोटे छोटे बुक्स का मैं एक लिंक भेजा, वो लिंक से बुक्स डाउनलोड कर लो, बुक्स पढ़ो। और ये जो अब 9वां अध्याय आरंभ हो रहा है, तो क्या करो, 9वां अध्याय पहले पढ़ लो। मैं एक, मेरी मेरी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 15 श्लोकों तक है। 15 से बहुत, अगर श्लोकों में तात्पर्य अगर जल्दी जल्दी भी करे तो 20 श्लोक। तो वो एक 15 श्लोक आप लोग पढ़ लो, एक दूसरे को पढ़ लो, डिस्कशन कर लो। नहीं तो अगर 8वां अध्याय हो गए, सो अध्याय फिर जैसे डिस्कशन करो। तो पूनम माता जी, ये कई लोग सीनियर सीनियर लोग हैं वहां पे, तो वो लोग क्या करेंगे, आर पाटिल प्रभु है, बहुत सारे लोग हैं, श्वेता माता जी को तो टाइमिंग नहीं जमता, वो उनका दिन है, हमारे लिए रात है। तो कई लोग हैं, तो वही सब, वो टाइम पे आप बैठ के क्या करो, डिस्कशन करो, मंथन करना चाहिए। मंथन करने से ही व्हाट क्या है, हम लोगों को सब चीज। अच्छा राहुल प्रभु, आपने हैंड रेस किया, प्रभु बोले प्रभु। प्रभु जी, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में और कहीं पे भी क्यों नहीं बोले हैं कि ये मंत्र का उच्चारण करने के लिए। और इसका ये मंत्र का आप मतलब मुझे समझा दीजिए तो मैं अच्छी धन्यवाद। बात है, कल हमारे पास में बहुत समय रहता है, कल सिर्फ 10 ही श्लोक है ना। कल हरे कृष्ण मंत्र को कहाँ कहाँ उपनिषद में अलग अलग, मैं 6वां जब लेवल 1 लेता था ना, 6वें अध्याय का एक पीपीटी है, पीपीटी शेयर करके आपको बताऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर ले सकते हैं, वो स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लेके आप रख ले सकते हैं, कल मैं बता दूंगा। ठीक है राहुल प्रभु, धन्यवाद। कल जल्दी धन्यवाद। हो जाता अध्याय। क्षमा शर्मा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने श्लोक 9 में ना भगवान के 9 गुण बताए थे, तो हाँ, वो 9 गुण कौन से हैं? एक मिनट है, आप एक काम कर लो, एक एक काम कर लो, मैं इसका, एक मिनट, मैं आपको वो पीपीटी बता रहा हूँ। पीपीटी बना बता के आप वो शेयर कर लो। हाँ, इसमें कहाँ पे गया पीपीटी, एक मिनट। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, यस आ गया मैं। ये एक बार आप क्या करना, ये स्क्रीन, अरे राम, अब भी निकाला ना, ऐसा स्टॉप। 9th श्लोक प्रभु जी।
हाँ नहीं वो है मेरे पास में, पीपीटी देख के मैं बताता हूँ। एक इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए आप माता जी, स्क्रीनशॉट है, एक बार ले लीजिए। और नोट्स अगर बनाना है तो ये जो अलग अलग गुण जो मैं बताया, मैं हम लोग पीपीटी मैं इसलिए मैं डिस्प्ले पीपीटी करता हूँ, लेकिन हम लोग तात्पर्य से जाना है। पीपीटी तो लेवल 1 का है, लेवल 1 में पीपीटी, लेकिन लेवल 2 डेप्थ में हम लोग तात्पर्य से जाएंगे। तो ये है अलग अलग जो श्लोका में 9 गुणों के बारे में। आदित्य वर्णम, सूरज के समान है, रूप उनका निराकार है, साकार है, हाँ, अचिंत्य है, हाँ, और सर्वस्य धातारम, ये सब जो हाँ, डिटेल ये में। मैंने वो इसमें से लिख लिया था प्रभु जी। हाँ अनुशासितम, उच्चतम, नित्य, सूर्य के तेज की तरह, हाँ प्रकृति से परे, दिव्य रूप, ये तो हाँ, मैंने लिख लिए थे। कौन सा नहीं लिखे फिर आप? स्टार्टिंग से फिर से बोलूं मैं आपको? स्टार्टिंग कविम, हाँ, कृष्ण एक, हाँ बोलिए मैंने बोलिए बोलिए। पहले 2 नहीं लिखे थे प्रभु जी। कवि कवि कृष्ण एक, समझो थोड़ी देर के लिए, कविम, कविम भी एक गुण है उनका। कविम, हाँ कविम जो के ना कृष्ण कवि के जो समझो। पुराणम, पुराण है, प्राचीन, ठीक है ना, वो हो गया पुराना, ओके, हाँ। पुराणम, ये तो दूसरा गुण है। तीसरा मैंने लिखा था अनुशासितम। अनुशासितम, हाँ, हाँ, सब पे अनुशासन करते उच्चित, हैं। हाँ, चौथा, उच्चित, चौथा, उच्चित, नहीं नहीं नहीं, अनुर अनिश्यम, अनुरावेश्यम, ओके। अनुर अनुस्यम, जो स्क्रीनशॉट ले लिए थे शायद ना, उसमें अनुर अनिश्यम बल के आता है। छोटे से छोटा, लघुतर से लघुतर बोलते ना, वैसा छोटे से छोटा बन जा सकते हैं वो। मत्स्य अवतार में क्या बन गए, वैसा कितने छोटे थे, बाद में धीरे धीरे से इमीडिएटली बढ़ते गए बढ़ते बड़े गए हो गए, बढ़ते हाँ गए, वैसा। जी। सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाले हैं कौन, भगवान, ठीक है। जी, और ये प्रभु जी और कुछ 11 डाउट? में, हाँ हाँ, अभी 11वें श्लोक में ना आपने 4 नियम बताए थे ब्रह्मचार्य के। तो ये हाँ वही नियम है जो वेदों को ज्ञाता है, जो ओमकार 11वां मैं श्लोक खोल लेती हूँ। 11वां माता जी, एक मिनट, मैं भी वो श्लोक क्या है, वेद अक्षरम वेद विदितो विदंती, हाँ, तो जो वेदों का ज्ञाता है, जो हाँ ज्ञाता यस, है, जो एक तो ओमकार वो का हो गया उच्चारण करते हैं, जो वेद। ओमकार का। हाँ 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 हाँ, ओम, ऐसा याद रख लो, आपको श्लोका को पढ़ लो। वह यद अक्षरम वेद विदो विदंती, हम लोग वेद विदंती यानी वेदों का ज्ञाता। ज्ञाता यद अक्षरम, यद अक्षरम यानी ओमकार, ओमकार का जो उच्चारण करता। करते फिर हैं। वही श्लोकों में क्या है, विसंति यद यतयो वीतरागः, और क्या बोल रहे, यद इच्छांतो ब्रह्मचर्यम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रह्मचर्यम भी आ गया है, ब्रह्मचर्य जो पालन करता है, एंड वैराग्य, वैराग्य, सन्यासी, ये 4 है, ठीक है ना। सन्यासी, ठीक है, धन माता धन्यवाद जी, हरे प्रभु जी। कृष्णा मैया, धन्यवाद हरे कृष्णा। सभी को, धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे चैताली कृष्णा माई, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रणाम। सभी को, प्रभु जी, रवि प्रभु जी नायक कल माता जी। एकादशी स्पेशल भी क्लास लेंगे। कल है, जी। हाँ जी। आज 2 तारीख, अच्छा कल 2 तारीख है ना, तो जल्दी कंप्लीट कर, अरे आज हम लोग ले लेते थे ना फिर, ठीक है कल कर लेंगे, 10 लोग हैं करेंगे, 10 श्लोक है ना प्रभु जी, हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ डन, क्षमा माता जी बोल दिए, हो जाएगा। भी जाएगा। हरे हरी कृष्णा हरी हरी, प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं कल से ना श्लोक भी पढ़ूंगी अपने वही तात्पर्य के वो, साथ। क्या बात है, क्या मैं पढ़ो रहना माता चाहती जी, लेकिन दूसरों को भी चांस दो, बस ये मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीनियर लोगों को, दूसरों को भी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवत धाम लिख जाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सुधीर प्रभु तो बोलते, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ प्रभु जी, वो तो और है मैं ही। कानपुर से हूँ। बार बार ऐसा लगता है मेरे को, क्या प्रभु जी क्या तो कानपुर बुलाते तो नहीं, कभी तो प्रभु जी आप आ जाओ बोल के, खाली यही बोलते हैं, कानपुर से हूँ, कानपुर से हूँ, कभी तो बुला लिया करो। चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ।